देखिए, जो हमारे जो संबंधित धारा है उसमें अरेस्टिंग का वो है, हम उसका जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसका करेंगे। गिरफ्तार करने का उसमें सेक्शन होगा तो उसके खिलाफ उसकी भोजपुर जिले के एसपी प्रमोद कुमार यादव जी का भी एक बयान आया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या बोले हैं, उन पे क्या कार्रवाई होने जा रही है। मैं भोजपुर पुलिस की तरफ से सभी भोजपुर वासियों से ये बताना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे गाने, अश्लील गाने या जो भी किसी को जो देश परक में विधि व्यवस्था उत्पन्न करते हैं, इनको न बजाएं, अन्यथा जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ख़ास करके जो डीजे वाले हैं वो लोग भी सतर्क रहें। अगर ऐसे गाने बजाते हैं तो उनका डीजे जो है परमानेंट स्तर पर हम लोग जब्त कर लेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर प्रमोद प्रेमी को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, जो हमारे जो संबंधित धारा है उसमें अरेस्टिंग का वो है, हम उसका जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसका करेंगे। गिरफ्तार करने का उसमें सेक्शन होगा तो उसके खिलाफ उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रमोद प्रेमी का एक गाना आया है होली का, और वो बहुत ही विवादित गाना है, बवाल मचा हुआ है पूरे भोजपुरी समाज में। भोजपुरी समाज में ही बवाल नहीं मचा हुआ है, पूरे राजनीति महकमे में। जदयू के युवा नेता अंकित राय हैं, चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और उस पर आपने वो गाना सुना होगा कि किस तरह से वो गाना गा रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि न प्रधानमंत्री को छोड़े हैं, न गृह मंत्री को छोड़े हैं, न बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़े हैं, न बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को छोड़े हैं, न यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव, इनको भी नहीं छोड़े हैं। मतलब वो गाना कोई भी सुनेगा ना तो ये कहेगा कि ये क्या गा दिए हैं, ये कहाँ भोजपुरी को लेकर जा रहे हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले आपके न्यूज़ को देखने वाले सभी जनता जनमानस को आपके चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं तो किसी कलाकार को लेके कोई बयान नहीं दे सकता, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि सामाजिकता को भंग किया जा रहा है। ये कहीं से कोई संस्कृति का कोई परिचय नहीं है। हमारा समाज, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, ये कलाकार को सोचना चाहिए। और कलाकार को इस मायने में प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह से कलाकारी हमारे पुराने कलाकार जैसे कि गायत्री ठाकुर जी थे, भिखारी ठाकुर जी थे, ये हनुमान पाठा जी, महेंद्र मिसिर जी, या फिर विष्णु ओझा, भरत शर्मा, इस प्रकार की गायकी आप लोग करिएगा तो आप लोगों का भविष्य बना रहेगा। इस प्रकार की बातें इन लोगों को कौन समझाए? इनसे ज़्यादा दोषी कहीं ना कहीं जनता है जो भी सुनती है इस गाने को, या क्योंकि आप लोग सुनिएगा नहीं तो वो अगला गाना बंद कर देगा। आप लोगों से भी निवेदन है कि इस प्रकार के गाने को बिल्कुल मत सुनिए। हमने भी सुना नहीं है पूरी तरीके से कि ये क्या गाया गया है। मैं बता रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री से चोली की दुकान करवाए हैं, चिराग पासवान से चोली बेचवा रहे हैं। ये प्रमोद प्रेमी उसमें एकदम खुले तौर पे गा रहे हैं कि चोली की वो दुकान किए हैं और चिराग पासवान वहाँ से चोली बेच रहे हैं, और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उस दुकान पे जाके चोली पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो इन लोगों का कलाकारी है, इस तुरंत हमारे ख्याल से, या फिर कोई भी मतलब जो संस्कृति को बचाना चाहेगा उनके तरफ से यही कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे कलाकारों को और ऐसे लेखकों को तुरंत जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र एफआईआर के माध्यम से तुरंत इनको भीतर करके। एफआईआर हो गया है तो शासन पे हमें पूरी उम्मीद है कि जितना जल्द से जल्द हो सके कार्रवाई करके इस तरह के मानसिकता को बदला जाए ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। गाने से रिश्ते को तार तार किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव माया कहती हैं, वो बुआ कहते हैं, उनको ये कह रहे हैं कि वो रंग लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन कलाकारों को अपनी क्षेत्र के अलावा किसी और की जानकारी नहीं है, तो हमको लगता है कि राजनीति से लेके इनको गाना गाना ही नहीं चाहिए। अगर गाए तो उसके बारे में जानकारी रखे। ये पूरा देश जानता है कि मायावती जी का और अखिलेश जी का क्या संबंध है, बुआ भतीजा का संबंध है। उनके पिताजी को वो भाई का दर्जा देती हैं, सारा लोग उनको बुआ कहता है। तो इस तरीके का जो मानसिकता है ये बिल्कुल गलत है। हमको नहीं लगता है कि किसी तरीके का ये सही कहीं से भी लगता है, क्योंकि राजनीति का मेरा तो यही निवेदन है सब कलाकारों से कि आप लोगों का क्षेत्र है जो संगीत। निवेदन करने से लोग सुनने वाले थोड़ी जो हैं। पहले ही कुछ दिन पहले एक लेटर निकला था कि कोई अश्लील गाना नहीं गाएगा, कोई बजाएगा नहीं, उसके बावजूद ऐसा गाना आया है, वो भी राजनीतिक पे। हम सुन रहे हैं कि कहीं कहीं कार्रवाई भी हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे कार्रवाई करके लोग सुधार लाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है हम लोगों में सुधार करना। जो भी इस तरह के गाने को सुनते हैं हमको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बाकी ये लोग तो जैसे मानेंगे वाले निवेदन प्रतिवेदन, उसके बाद भी कुछ होता है तो जैसे मनाया जाना चाहिए। हमको निवेदन प्रतिवेदन से नहीं मानने वाले लोग हैं, और मानते तो इस तरह का गाना आता ही नहीं मार्केट में, तो नहीं आएगा। अब हमको लगता है कि आश्वासन आपको दे रहे हैं कि शासन प्रशासन उसके लिए कार्रवाई करेगी, नहीं तो फिर जनता है
उग्र होकर उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इस तरीके की मानसिकता को एक बिल्कुल संवैधानिक पदों पे, इतने अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं लोग, देश चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, उनके लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, ये सारा मतलब अमर्यादित भाषा है। लोग ऐसे गा रहे हैं और रोज सारा कुछ ट्रैक्टर पे बजता है, ट्रक पे बजता है, ऑटो पे बजता है, हर जगह बजता है, डीजे पे बजता है, नाच जहाँ पे होता है वहाँ बजता है, खुले तौर पे बजता है। उसके बावजूद भी ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो इंसान इस तरह का गाना गाया है क्या वो अपने घर में बजा सकता है? बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग सुनता नहीं है इस तरीके के गीतों को, और हमको नहीं पता है कि कोई इस चीज़ को सुनता भी होगा, लेकिन कुछ परसेंटेज हैं जो इन चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं। हमने आपसे एक शब्द में स्पष्ट रूप से कह दिया कि इन सब लोगों को पता ही नहीं है कि राजनीति से जुड़े व्यक्ति को इस तरीके का लगाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और इनको ध्यान देना चाहिए कि हम किस रूप के लोगों को कहाँ से जोड़ रहे हैं। तो जोड़ना है तो किसी आध्यात्मिक आदमी को उठाइए और उसके जीवनी के प्रति आप गाना गाइए ना। नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, नीतीश कुमार जी ने भी अपने रीजन में बहुत बढ़िया काम किया है, हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। उस काम को लेके आपने उठा के गाना गाए। अगर आप में इतनी काबिलियत है तो किसी नेता के हर एक अपने क्षेत्र में योजनाएं चल रही है, उस पर उठा के आप गाना गाइए ना। बाल विवाह उस समय चलता था, उसको रोक दिया गया है, उसके प्रति गाना गाइए। दहेज प्रथा पे गीत गाइए। जितना भी है उस तरीके का अत्याचार हो रहा है आजकल महिलाओं लड़कियों के साथ, उस पर आप गाना गाइए ताकि उस पर प्रभाव पड़े समाज को शर्म आए, ताकि जो भी गंदी हरकतें हो रही है उससे समाज बचे। तो उसको आपको उस तरफ प्रेरित करना चाहिए एक कलाकार के नाते, ना कि इस तरह की भड़काऊँ गीत संगीत से आप समाज को नहीं बदल सकते। बिल्कुल आप अपनी जो महत्व जो है उसको खो देंगे। अगर इनके साथ क्या होना चाहिए? आपकी पार्टी क्या करने वाली है इनके साथ? पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? पार्टी को तो जो करना है वो तो कर दिया है। हमने सुना है कि कई पार्टियां FIR भी कर SC एक्ट के तहत इन पे केस दर्ज कर लिया बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। और एकदम निश्चित तौर से हम बता रहे हैं कि जो भी है जहां से है लगा हुआ है, और इसको रोकने का प्रयास सब लोग करेगा जिस तरीके से हो सके, जितना संभव है आदमी प्रयास करेगा। लोग नहीं मानेगा तो अंतिम उपाय है उसका, हम अब बोल नहीं सकते कि क्या उपाय है, खुद ब खुद उपाय आ जाएगा सामने ताकि रुक जाएगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि अंतिम उपाय है, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिले के SP प्रमोद कुमार यादव जी का भी एक बयान आया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या बोले हैं, उन पे क्या कार्रवाई होने जा रही है। था और मैंने उसके पहले भी यहाँ पर कुछ इश्यूज जो हुए थे, और उसको लेके जो है कई बार शादियों में होता है कि कुछ विशेष अपना ये भोजपुरी गाने को लेकर आपस में लोग लड़ाइयाँ करते हैं। उसको देखते हुए एक पूरे अपने सभी थानाध्यक्षों को पहले भी जो है पत्र निर्गत किया था कि जो भी कोई विद्वेषपरक गाना, अगर ऐसा कोई जाति सूचक गाना या अन्य किसी भी प्रकार से विवादित गाना जो बजाते हैं लोग, अश्लील गाना बजाते हैं जिससे कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, या आम जनों को जो है खास करके महिलाओं और लड़कियों को जो है कि कई बार जो है झेपने की स्थिति बनती है, अगर ऐसा लोग बजाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले भी मेरे द्वारा भी स्पष्ट पत्र निर्गत है सभी थानाध्यक्ष को। और उसी के आलोक में कल जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि फेसबुक वगैरह पे और ट्विटर पे और यूट्यूब पे एक गाना अपलोड हुआ था जिसमें ये बताया गया कि एक प्रमोद प्रेमी नाम का एक भोजपुरी गायक है, उसने एक गाना गाया है और उसमें कुछ राजनीतिज्ञों के ऊपर उसने जो है कमेंट करते हुए, और वो एक तरीके से जो है कि एक देशपरक गाना बनाया था। तो जैसे ही हमें प्राथमिकी के लिए जो है कि ये शिकायत प्राप्त हुई और हम लोगों ने जैसे अपना फॉलो किया, तो उसके बाद से तो उसने ये फेसबुक जो भी सोशल मीडिया पे जहाँ भी अपलोड किया था, और ख़ास करके यूट्यूब पे, वहाँ से अपना ये लिंक हटा लिया गाना और वहाँ से। लेकिन क्योंकि वो एक बार अपलोड कर चुका है और कई लोगों के पास वो गाना पहुँच चुका है, इसी के तहत जो है आज सिन्हा OP के द्वारा जो है बढ़ारा थाना कांड संख्या 112/23, तो ये विभिन्न जो धाराएं हैं, जैसे अश्लील गाना का जो प्रचार करने में IT एक्ट, तो जो भी विभिन्न धाराएं उनमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसके खिलाफ जो है आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ मैं आप लोगों से एक पहले भी अनुरोध किया था यहाँ पे, फिर अनुरोध करना चाहूँगा भोजपुर पुलिस की तरफ से जो है सभी आम नागरिकों से कि ऐसे अश्लील विद्वेषपरक गाना न बजाएं, न अपलोड करें, न उसका जो है कि निर्माण करें, क्योंकि ये एक तरीके से जो भी देशपरक गाने होते हैं कि IPC में भी इसके जो है एक इसमें इसका वर्णन है कि किस प्रकार से किसी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो आगे जो भी अगर ऐसा कोई करता है, और होली को देखते हुए भी मैं भोजपुर पुलिस की तरफ से सभी भोजपुर वासियों से ये बताना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे गाने, अश्लील गाने या जो भी किसी को जो देशपरक में विधि व्यवस्था उत्पन्न करते हैं, इनको न बजाएं, अन्यथा जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ख़ास करके जो DJ वाले हैं
तो वो लोग भी सतर्क रहें। अगर ऐसे गाने बजाते हैं तो उनका डीजे जो है परमानेंट स्तर पर हम लोग जब्त कर लेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर प्रमोद प्रेमी को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, जो हमारे जो संबंधित धारा है उसमें अरेस्टिंग का वो है, हम उसका जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसका करेंगे। गिरफ्तार करने का उसमें सेक्शन होगा तो उसके खिलाफ चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।